हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू बी टू स्टडी। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप भी यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 का एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे आप ग्रुप ए के स्टूडेंट हो, चाहे आप ग्रुप E1 या फिर E2 ग्रुप के स्टूडेंट हो, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करिए दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपने 2023 के लिए डी फार्मा इंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई किया है फॉर्म के लिए, चाहे आप ग्रुप ए के स्टूडेंट हो, आपने ग्रुप ए से अप्लाई किया है 2023 के एग्जाम के लिए, तो ऐसा क्या करें कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम को क्रैक कर पाएँ। दोस्तों इसके अलावा बात करेंगे कि अगर आप फर्स्ट टाइम इंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने की स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए कि आप पहली बार में ही एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। इसके अलावा वीडियो में आगे बात करेंगे कि पूरे यूपी में गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज कितने हैं। इसके अलावा वीडियो में आगे हम बात करेंगे कि 2023 के इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए पूरे यूपी में पूरे ग्रुप्स के लिए यानी ग्रुप A1 या फिर ग्रुप E2 के लिए कंप्लीट टोटल सीटें कितनी हैं, यानी कितने सीटों के लिए छात्र आवेदन कर रहे हैं और टोटल सीटें कितने हैं गवर्नमेंट या फिर एडेड कॉलेज के। इसके अलावा आगे वीडियो हम बात करेंगे कि कितने नंबर पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। 2022 में जो इंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें कितने नंबर पर छात्रों को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिला था। तो सभी टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप 2023 के इंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो रखी है, तो आप इंट्रेंस एग्जाम को कैसे क्रैक कर पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा यही रहेगा दोस्तों। किसी भी अगर हम एग्जाम की बात कर लें, ठीक है, पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम की बात ही नहीं, आप अब किसी भी वन डे इंट्रेंस एग्जाम की बात कर लें तो एग्ज़ाम में होता क्या है, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो बहुत ही ज़्यादा रामबाण का काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि कोई भी अगर एग्जामर आपका क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है तो उसको एक रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही पेपर को सेट करना होता है। उसे ये पता होता है कि 2022 में यानी पिछला साल का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, किस चैप्टर से कितने अंक के क्वेश्चन पूछे गए थे, ये सब उसकी जानकारी में होता है और वही देख करके वो क्वेश्चन पेपर को सेट करता है। इसमें वो कोई भी अलग से क्वेश्चन को आगे पीछे नहीं कर सकता है। यानी अगर मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो 55 क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। इसके अलावा अगर मैथ में किसी एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं तो वहाँ से आपके 3 क्वेश्चन नहीं पूछ जाएंगे, वहाँ से 2 क्वेश्चन ही पूछ जाएंगे। तब ये सब रूल रेगुलेशन जो होता है वो एग्जामिनर के पास होता है, तभी वो क्वेश्चन पेपर को सेट करता है। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आप पिछले कम से कम 5 से लेकर के 10 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, ओके, PYP, चाहे आप ग्रुप ए के स्टूडेंट हो, चाहे आप ग्रुप के लेटरल एंट्री के स्टूडेंट हो, चाहे आप ग्रुप E1 या फिर E2 ग्रुप के स्टूडेंट हो, यानी आप फार्मेसी ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को बहुत ही फोकस करके पढ़ना होगा, उसको ध्यान से उसको समझना होगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है गति के प्रथम समीकरण से, एक आपको क्वेश्चन पेपर में न्यूमेरिकल पूछा गया है, तो उस पर आपको करना क्या है, आपको गति के प्रथम समीकरण क्या होता है, गति का प्रथम समीकरण होता है V = U + AT। तो आपको इस गति के प्रथम समीकरण पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन में पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, तो आपको क्या करना है, इस गति के प्रथम समीकरण के साथ साथ गति के द्वितीय और तृतीय समीकरण को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। क्योंकि एग्जामिनर हो सकता है कि अगले साल का जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक पे, इस फार्मूले पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आने वाले ईयर में वो दूसरे समीकरण से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आपको एक क्वेश्चन से लेकर के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसको भी ध्यान से पढ़ लेना है। जैसा कि हम आपको चैनल पे प्रिपरेशन करा रहे हैं, वहाँ पे हम आपको हर एक क्वेश्चन से डिफाइंड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको भी सॉल्व कराते हुए चल रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर लीजिए। अगर आप 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एक किसी भी ग्रुप के बात कर ले हम, तो अगर आप उन 100 क्वेश्चन की श्रृंखला में अगर आप 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो आप करीब 500 से 600 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। और इन 500 से 600 क्वेश्चन में आपके कम से कम 50 से 60 नंबर क्वेश्चन, मैं बात कर रहा हूँ 5 से 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो 5 से 6 साल का अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो उसमें आपके 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपके सेम टू सेम कॉपी हो करके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हालांकि उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकते हैं, इसका कोई भी डाउट नहीं है
दोस्तों अगर आप ये रूल फॉलो करते हैं, अगर आप पीवाईपी सॉल्व करके जाते हैं एग्जाम देने, तो आप डेफिनेटली एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे और आप गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर बात आती है जो स्टूडेंट प्रॉपरली हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर वाइज पढ़ रहा है, तो वो आपसे अच्छा स्कोर कर सकता है। ये मैंने बताया जो स्टूडेंट अभी तक बिल्कुल भी नहीं प्रिपरेशन करा हुआ है, उनके पास समय कम है, वो प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, उनके पास टाइम नहीं है, तो वो इस मेथड को, रूल को जरूर फॉलो करें। दोस्तों इसके बाद बात करेंगे डी फार्मा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए पूरे यूपी में गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज की सीटें कितनी है। दोस्तों एडेड कॉलेज क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये बता दें। दोस्तों एडेड कॉलेज वो कॉलेज होते हैं जो कि गवर्नमेंट कॉलेज के ही सहपाठी होते हैं, उनके अंतर्गत होकर के ये कार्य करते हैं। यानी अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी सारी फैकल्टी है, तो एडेड कॉलेज में गवर्नमेंट कॉलेज इतनी ही फैसिलिटी नहीं होगी, पर उससे कुछ कम फैसिलिटी होगी। ठीक है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी फ़ीस 20,000 रुपये ईयरली लगता है, तो अगर एडेड कॉलेज की बात कर लें तो आपकी फ़ीस जो है वो 25 से 27,000 रुपये तक हो सकती है। ठीक है, फीस में थोड़ा बहुत आपका ज़्यादा होता है, लेकिन सभी फैसिलिटी आपकी एडेड कॉलेज की और गवर्नमेंट कॉलेज की सेम होती है। यानी एडेड कॉलेज भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज ही होता है, पर इसमें जो फीस होती है वो थोड़ी से गवर्नमेंट कॉलेज की तुलना में ज़्यादा होता है। दोस्तों अगर हम डी फार्मेसी के स्टूडेंट के लिए बात कर लें, यानी E1 एंड E2 ग्रुप के स्टूडेंट के लिए अगर हम बात कर लें, तो पूरे यूपी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रुप ई के स्टूडेंट्स के लिए पहला आपका कॉलेज है जनता पॉलिटेक्निक। यहाँ पे पहला कॉलेज आपका है एडेड कॉलेज, जो कि बुलंदशहर में स्थित है। इसमें केवल 33 सीटें हैं, जो कि एडेड कॉलेज है। इसके अलावा आपका दूसरा जो एडेड कॉलेज है वो है आपका श्री राम देवी रामदयाल त्रिपाठी। ठीक है, गर्ल्स कॉलेज है ये, और इसमें आपके 66 एडेड सीटें हैं, और ये भी डी फार्मेसी के लिए आपका कॉलेज है। ओके, अब यहाँ पे आपने देखा कि जो कॉलेज है, ये दूसरा वाला जो कॉलेज है, ये केवल और केवल गर्ल्स के लिए है, यानी इसमें बॉयज़ जो है वो एडमिशन नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो पहला जनता पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जो कि बुलंदशहर में सिचुएटेड है, इस कॉलेज में यानी जो 33 सीटें हैं, इनमें बॉयज़ भी एडमिशन ले पाएंगे। इसके अलावा अगर हम आगे आपको बता दें, तो इसमें आपके आगे जो कॉलेज आते हैं वो आता है आपका एक्सीलेंस सेंटर ऑफ फार्मेसी, और ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है, ये एडेड कॉलेज नहीं है, ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज है। इसमें आपके 44 सीटें हैं, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है। और दोस्तों आपको बता दें कि इसमें आपके गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए कॉलेज है, दोनों ही छात्र इसमें एडमिशन ले पा सकते हैं। इसके बाद आपका दूसरा जो कॉलेज है वो है गवर्नमेंट कॉलेज, जो कि लखीमपुर खीरी में है, और ये बेस्ट कॉलेज माना जाता है डी फार्मेसी के लिए। इसमें भी आपकी 44 सीटें हैं, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें हैं। ओके, इसके बाद आपका अगला जो कॉलेज आता है वो आता है गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक प्रयागराज, यानी प्रयागराज में ये कॉलेज है, और इसमें आपकी 44 सीटें हैं। दोस्तों ये जो कॉलेज है वो केवल और केवल गर्ल्स के लिए है, इसमें बॉयज एडमिशन नहीं ले पा सकते हैं। इसके अलावा जो अगला आपका कॉलेज आता है वो आता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जौनपुर। ये भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, और ये डी फार्मेसी के लिए सिचुएटेड है। इसमें आपकी 66 सीटें हैं, और यही एक मात्र कॉलेज है जिसमें कि आपके सबसे ज़्यादा सीटें हैं डी फार्मेसी की। दोस्तों ये जो कॉलेज है जौनपुर का, इसमें गवर्नमेंट कॉलेज है, और इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही प्रॉपरली एडमिशन ले पा सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, अगर हम सभी कॉलेज की बात कर लें, तो आपके पूरे यूपी में डी फार्मेसी के लिए 2 कॉलेज जो है वो एडेड हैं, और 4 कॉलेज जो हैं वो आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं। ठीक है, यानी टोटल आपके 6 कॉलेज हैं पूरे यूपी में डी फार्मेसी के लिए। अगर आप गवर्नमेंट से कॉलेज में एडमिशन करना चाहते हैं, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपकी टोटल जो सीटें हैं वो 6 कॉलेज के अकॉर्डिंग आपके अगर टोटल को ऐड करेंगे तो 297 इसमें आपके गवर्नमेंट और एडेड दोनों ही कॉलेज आ जाते हैं। यानी पूरे यूपी में 297 सीटें ही हैं, 300 भी सीटें नहीं हैं आपके पूरे यूपी की बात कर रहे हैं हम डी फार्मेसी के लिए। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो प्राइवेट में अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दिए हुए हैं, अगर आप क्वालिफाई मात्र हैं, फिर भी आपका एडमिशन वहाँ पर हो जाएगा। हालांकि आप जानते हैं कि वहाँ पे फीसें जो होती हैं वो काफ़ी अधिक मात्रा में आपसे ली जाती हैं, ये तो आपको अच्छे से पता होगा। दोस्तों 297 सीटें टोटल हैं, और इस अकॉर्डिंग कंपटीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि डी फार्मेसी में बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट जो है आवेदन करते हैं, और इसमें आपके केवल 300 सीटें ऐसे ही हैं, 300 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं। अगर हम अब बात कर लें आगे कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन कैसे ले पाएंगे, ठीक है, यानी आप कितना मार्क्स ला दें कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए।
तो डी फार्मेसी के लिए अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो अगर हम 2022 की बात कर ले तो जो भी स्टूडेंट, अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जनरल यानी सामान्य कैटेगरी के आप छात्र हैं, तो आपको 300 प्लस स्कोर टारगेट लेकर के चलना होगा। अगर आप 300 प्लस मार्क्स लाते हैं, अगर आप 300 के लगभग नंबर ला देते हैं तो आपका 100% एडमिशन जो है वो गवर्नमेंट या फिर एडेड कॉलेज में हो जाएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ केवल जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा अगर आप EWS कैटेगरी के स्टूडेंट हो या फिर आप OBC कैटेगरी के स्टूडेंट हो, इसके अलावा अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी के स्टूडेंट हो, तो इन सभी कैटेगरी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। आपको 250 से लेकर के 300 प्लस तक टारगेट लेकर के चलना होगा। ठीक है, 250 मार्क्स के लेकर के 300 के बीच में अगर आप एग्ज़ाम में नंबर ला देते हैं, इतना मार्क्स अगर आप ऑब्टेन करते हैं, तो आपका 100% गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है कि किस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है, क्योंकि सभी कॉलेज की जो रैंक लिस्ट है वो अलग अलग जारी होती है। सभी कॉलेज जो है वो अलग अलग रैंक के हिसाब से आपको एडमिशन देते हैं। दोस्तों एक और अन्य बात बता दें आपको, अगर आप 2023 में अच्छा स्कोर ला देते हैं, अगर आप काउंसलिंग के समय गलती कर देते हैं, तो आपको उस समय भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाएगा, भले ही आप 250 से 300 नंबर लाए हुए हों। तो इसके लिए आपको हम जल्द ही एक फॉर्म अवेलेबल कराएंगे, उस फॉर्म को आप प्रॉपरली भरिएगा। उस फॉर्म में हम आपके कुछ डिटेल्स को, यानी आपके जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा हुआ है उसके कुछ डिटेल को आपसे लेंगे और आपको काउंसलिंग के समय हम खुद कांटेक्ट करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपकी काउंसलिंग हम खुद कराएं और आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन दिला पाएँ। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, अगर एक्सीलेंस कॉलेज में आपको जो एडमिशन मिल रहा है वो 250 से 260 रैंक तक के स्टूडेंट को ही एडमिशन दिया जा रहा है। लेकिन आपका जो रैंक है वो आपका है कितना, आपका जो रैंक है वो आपका 250 से कम है, यानी आपका रैंक जो है वो 240 है। तो इस कंडीशन में आपको इसमें एडमिशन कैसे मिलेगा ये आपको नहीं पता है, इसकी जानकारी हमें है और इसका हमने अनुभव भी करा हुआ है। तो इसके लिए आपको फॉर्म हम भरवाएंगे और आप उस फॉर्म को जरूर भरिएगा। चैनल पर आपको उसकी जानकारी दे दी जाएगी और आपको हमने प्रॉपरली सभी जानकारी दे दिया कि गवर्नमेंट कॉलेज में 2023 के लिए आप एग्ज़ाम में कैसे क्रैक करेंगे और कैसे आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। सभी अगर डाउट्स आपके क्लियर हो तो ज़रूर बताइएगा, और कोई भी डाउट अगर बचा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लें। थैंक यू।